आओ मेरी माँ और बहनों, आओ मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपने किसी जीनियस बच्चे को, ज़हीन तरीन बच्चे को अल्लाह के दीन का खादिम बना दे, अल्लाह उसको दुनिया में बुलंद कर देगा, आखिरत में भी बुलंद होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله العظيم. अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद अनगिनत लातादाद बेहिसाबो किताब दुरूद व सलाम हो सय्यद कायनात रसूल कायनात सय्यद वुल्द आदम महबूब रब्बिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह की अरबों खरबों रहमतें हों सहाबा किराम पर, ताबईन तबा ताबईन आइम्मा किराम
मुहद्दिसीन इज़ाम, औलिया और रहमान और कुरान और सुन्नत के तमाम मानने वालों पर अल्लाह हम सब को इस काफ़िला हक़ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे ईमान वाले भाइयों और मेरी ईमान वाली बहनों, गुज़श्ता जुमे में और इस जुमा के अंदर मैं आपके सामने इल्म की फ़जीलत, कुरान की फ़जीलत के हवाले से कुछ आयात और अहादीस इस ज़हन से और इस नुक्ता नज़र से पेश कर रहा हूँ कि अब इस वक्त एक तरह का कहतुर रिजाल है दुनिया में, अल्लाह की इस किताब के मुहाफिज लगता है जैसे कम पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी किताब की हिफाजत के लिए इंसानों की, मखलूक की किसी की जरूरत नहीं है। वो खुद इसकी हिफाजत करने वाला है। इन्नल इस्लाम यअलू वला युअला अलैहि, उसने इस इस्लाम को इसलिए नाफिज किया है कि ये गालिब रहे, ये मगलूब नहीं होगा। उसकी रहमत है, उसका फजल है, ये अपनी सच्चाई और अपनी सदाकत और हक्कानियत की वजह से हर दौर में ये बढ़ता रहा है, बढ़ता रहेगा, गालिब रहा है और गालिब रहेगा। लेकिन ये तो हमारी खुशनसीबी होगी कि हम अपना हिस्सा डाल लें और अल्लाह की इस किताब की हिफाजत में अपनी शमा रोशन कर लें और क़यामत वाले दिन अपना नामा अमाल अल्लाह के यहाँ पेश कर सकें। इस जरूरत के पेश नज़र मैं आपके सामने आयात और अहादीस रख रहा हूँ और खुशनसीबी होगी हमारी कि अगर हम अल्लाह के इस कुरान की खिदमत के लिए मुंतखब कर लिए जाएं, ये हमारी खुशनसीबी होगी। देखें, एक ईंट और एक पत्थर वो है जो सड़क पर लगता है, उसकी वैल्यू और है, और एक ईंट और पत्थर किसी दुकान और शॉप पर, किसी ऑफिस में लगता है, उसकी वैल्यू और है। वही ईंट और पत्थर अगर अल्लाह के घर मस्जिद में लगता है, उसकी शान और उसका तकद्दुस और है। यही कागज का एक टुकड़ा जब आम किताब पे लगता है, उसकी वैल्यू और है। लेकिन अगर यही कागज अल्लाह की किताब के लिए और अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को लिखने के लिए मुंतखब हो जाएं, तो इसके क्या कहने। तो आज दुनिया के इंसानों के सीने दुनियावी उलूम के लिए और दुनियावी फनून को हासिल करने के लिए तो हाजिर हैं। वो लाख तरक्कियां पालें और लाख दौलत इकट्ठी कर लें, लेकिन अल्लाह की कसम उस सीने का वो मुकाबला हरगिज नहीं कर सकती जिस सीने को अल्लाह ताला ने अपने कुरान की हिफाजत के लिए मुंतखब कर लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस किताब को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत के भी जिम्मेदार हम हैं। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अपने लिए लिया है कि इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। तो अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहे हैं और ये महफूज किताब है और इसका महफूज होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। जैसे दुनिया के दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दूसरे अदवार में आए और अपने अपने दौर के हवाले से, लिहाज से वो अपना अपना मौजज़ा दिखाते रहे। हमने गुज़श्ता एक दर्स के अंदर भी इसकी वजाहत की थी, लेकिन उस मिसाल को आज मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो मौजज़ात थे वो अपने अपने दौर की जरूरत के हवाले से, जिस तरह की लोगों की मेंटालिटी थी और जिस तरह के लोगों की ज़हनी अप्रोच थी, जो उनका स्टेटस और लेवल और हैसियत थी, उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस दौर के नबी को मौजज़ा दिया। जैसा सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाहतों का दौर था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ऐसी बादशाहत दी कि उनका तख्त उड़ता था, हवाओं पर हुक्म चलता था और वो इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों की भी वो बोलियां जानते थे और उनकी हाजिरी लगाते थे। जब सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था तो जादू बहुत उरूज पर था। उन जादूगरों को हैरान करने के लिए
और उनको ये जाहिर करने के लिए कि ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ा दिया वो अजदिहा का था, यानी ये आसा जब फेंकते थे तो वो अजदिहा बन जाता था और अपना हाथ अपनी बगल से निकालते थे तो वो यदे बैजा चमकता हुआ हाथ निकलता था। और जब ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था तो उससे पहले अफलातून और अरस्तू आ चुके थे। सुकरात, बुकरात, अरस्तू, अफलातून ये मेडिकल में बहुत तरक्की पा चुके थे। तिब का दौर था, मेडिकल का दौर था। तो अल्लाह ने उनको हैरान करने के लिए और उनकी अक्लों को आजिज करने के लिए जो मौजज़ा अपने नबी को दिया सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को, तो वो मेडिकल और तिब का सा था कि जब वो मादरजाद अंधे की आंखों पर हाथ फेरते तो वो बीना हो जाता, उसको दिखना शुरू हो जाता। कोड़ी को दम करते तो उसका कोड़ ठीक हो जाता। और वो एक अपने हाथों से मिट्टी का परिंदा बनाते और उसमें फूंक मारते तो वो उड़ना शुरू करता। और ठोकर मारते मुर्दे को कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ, तो अल्लाह के हुक्म से उठ जाता। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर शुरू होता है और आप अलैहिस्सलाम खुसूसन जिस मुआशरे में आए हैं उस मुआशरे में, अरब के उस मुआशरे में जुबानदानी का बहुत उरूज था। लोग अपनी जुबानदानी पर बड़ा नाज करते थे और आश करते थे और वो कहते थे कि हम जुबान तो हमारी ही है, बाकी सब गूंगे हैं। यानी अरबों के अलावा बाकियों को वो अजम कहते थे, जिसका मतलब है गूंगे। यानी अपनी आम बातचीत वो शेर व शायरी में कर लेते थे। और घर की खवातीन जो पर्दा नशीन खवातीन हैं वो तक उस मुआशरे के अंदर इतनी जुबान दानी थी कि वो तक अपनी आम गुफ्तगू शेर व शायरी में कर लेती थी। खातून खाना और सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी खातून घर में पर्दों में पलने वाली अपने बाप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के जाने के ऊपर वो बरजुस्ता और फिलबदी शेर कहती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। मुझ पर मेरे बाप की वफात के बाद इतने गम टूटे हैं कि अगर वो गम दिनों पर टूटते तो वो दिन स्याह होकर रात बन जाते। कितना बड़ा शेर का। तो उनको हैरान करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मौजज़ा दिया जो न सिर्फ जुबानदानी में वो कुव्वत रखता है, न सिर्फ जुबानदानी में उनको अल्लाह ताला ने हैरान किया और मौजज़ा दिखाया, बल्कि चूंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत क़यामत तक के लिए है और आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, क़यामत तक के नबी हैं, क़यामतों के बाद जन्नतों तक के नबी हैं, आप सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। तो आपका मौजज़ा भी ऐसा मौजज़ा है कि जो हर दौर के और हर तरह के इंसान के लिहाज से ये मौजज़ा साबित हो रहा है। ये कुरान उस वक्त जुबानदानी जो उरूज पर थी उसके लिहाज से भी मौजज़ा था और आज भी, और उनके मुकाबले में भी चैलेंज से शुरू किया अल्लाह ताला ने इस कुरान को कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये एक ऐसी किताब है कि इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है, बेरैब लारैब और बेऐब किताब है, हर शक और शुबे और हर नक्स और हर कमी से पाक किताब है। बल्कि मैं अपने एक दर्स में एक वाक़या बता चुका हूँ आपको भी, आप उसमें नहीं थे, मैं इस पर इसको दोहराना चाहूंगा। उस वक्त तो थोड़े ही लोग थे। बड़ा ईमान अफरोज वाक़या है, सच्चा वाक़या है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, उम्र उनकी ज्यादा थी, कि 9/11 के बाद जब लोग मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अरसे हयात तंग किया और पकड़ दकड़ हो रही थी, तो इधर इस्लाम वाले भी इस जुमले के मिसदाक के हम उतना ही उभरेंगे जितना के दबा देंगे, उन्होंने अपनी कोशिश शुरू कर दी।
और उन्होंने कुरान पाक के तराजम हाथों में लिए, चौकों चौराहों बसों के अड्डों में खड़े हो गए और लोगों को कुरान तकसीम करने लगे। कुरान पाक के तर्जुमे लोगों को जब उन्होंने तकसीम किए तो उनमें से एक शख्स अपना वाकया बयान करता है कि मुझे एक नौजवान ने कहा कि आप इसको लेना चाहेंगे, डू यू वांट टू टेक इट, आप इसको लेना चाहेंगे? तो वो किताब बीनी और किताब के बहुत रसिया हैं, पसंद करते हैं किताबों को पढ़ना, और इसी वजह से वो तरक्की भी पा गए हैं। हमने मुताले ही छोड़ दिया, हत्ता कि हम अपनी इल्हामी किताब कुरान तक का मुताला नहीं करते। तो खैर उसने खुशी से उसको कबूल किया और उस किताब को लेकर जब वो बस में बैठ गया, अपनी सीट पर वो विराजमान जब हुआ तो उसने उस किताब को खोला। तो किताब के पहले सफे के ऊपर जो लिखा हुआ था वो कुरान का ये चैलेंज था, जो इंग्लिश में लिखा हुआ था कि दिस इज अ बुक नो डाउट इन इट। एक ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है। वो हैरान हो गया। हमेशा किताबों के आगाज माजरत से शुरू होते हैं। मुकद्दमा, प्रीफेस, पेशे लफ्ज जो होता है ना, आगाज में मुसन्निफ मुअल्लिफ लिखता है कि मेरी इस किताब के अंदर अगर किसी को कोई कमी नजर आए, कोई गलती नजर आए, उसकी बड़ी मेहरबानी होगी, वो मुझे इत्तला जरूर दे, मैं अगले एडिशन में उसको खत्म कर दूंगा। हमेशा माजरत से बातें शुरू होती हैं। ये कौन सी किताब है कि जिसका आगाज इससे हो रहा है कि दिस इज अ बुक नो डाउट इन इट। एक ऐसी किताब है इसमें कोई शक नहीं है, लारैब किताब है, बेऐब किताब है। अल्लाह ने जब किसी को हिदायत देनी हो, उसने अगला पेज जब टर्न किया तो अगले सफे पर लिखा हुआ था कि ए लोगों, अगर तुम्हें शक है उस बात में कि जो हमने अपने नबी पर, अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो इसकी एक तरह की एक और सूरत बना लो। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। If you are in doubt about what we have done sent down on our slave, so bring one surah. अगर आपको शक है उस चीज के मुतालिक जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, इस किताब को जो हमने नाजिल किया है, इसमें तुम्हें शक है, तो इस तरह की एक सूरत तुम बना लो। वो और भी हैरान हुआ और जब उसने वर्कदानी शुरू की, उसको शौक पड़ा कि इसको तो जरूर पढ़ेंगे, क्या बात है, ये कौन सी किताब है, अभी समझ नहीं आई उसको। आगे जब पहुंचा तो उसको समझ आना शुरू हो गई, ये तो लगता है कोई इल्हामी किताब है। जब पढ़ता गया तो उसके डाउट्स और शक जो है वो हल होते चले गए, और जितने भी उसके जहन के सवालात थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये किताब खुद ब खुद जो है वो हल करती चली गई और वो बंदा मुसलमान हो गया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। ये कुरान जो जिस हैसियत का बंदा है वो उस लिहाज से समझ सकता है कि ये मौजज़ा है। यानी एक ईसाई पादरी मुसलमान हुआ और उसने मुसलमान होने के बाद बताया कि मेरे जो आइज़ा अकारब और मेरे दोस्त और मेरे उस्ताद वो मुझे कॉल्स करते हैं, फोन करते हैं कि तुम मुसलमान क्यों हो गए हो। तो मैं उनको कहता हूं मैंने तुम्हारे लिए कुछ सवालात तैयार किए हैं, मोरे उनको जवाब दे दो, मैं दोबारा ईसाई हो जाता हूं, और उनमें से एक सवाल का तुम जवाब दे दो, और वो ये कि पूरी दुनिया में कोई बंदा ऐसा खड़ा करो मेरे सामने कि जो हाफिज़ इंजील हो। पूरी दुनिया में ऐसा एक बंदा मेरे सामने करो जो हाफिज़ बाइबल हो, बाइबल का हाफिज हो। उसने कहा मैं ईसाई पादरी होने 13 साल पादरी रहा हूं, मैं नहीं हाफिज हूं, मेरा कोई साथी हाफिज नहीं है। पोप जो सबसे बड़ा ओहदा है ईसाइयत का, वो अगर हाफिज इंजील नहीं है तो आम ईसाई कैसे हाफिज हो सकता है। अब आओ मैं तुम्हें बताऊं कि जिस चीज ने मुझे ईसाइयत में टिकने नहीं दिया और जिस चीज ने मुझे मुसलमान होने पर मजबूर किया है, वो ये बात, ये नुक्ता है कि इस कुरान के नाजिल करने वाले ने ये फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस किताब को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत के भी हम ही जिम्मेदार हैं। तो देखो अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत कैसे कैसे की है कि एक तरफ तो पूरी दुनिया की ईसाइयत में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो हाफिज़ इंजील हो,
और दूसरी तरफ इस कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने करोड़ों सीने ऐसे मुंतखब किए हैं कि उसने कहा मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता, आलमे इस्लाम की बात नहीं करता, एक इस्लामी मुल्क की बात भी नहीं करता, एक इस्लामी मुल्क के एक सूबे और डिवीजन की बात भी नहीं करता, एक पूरे शहर की बात नहीं करता, शहर के एक हिस्से की बात कर लेता हूं कि मेरे शहर रावलपिंडी, वो पिंडी का था, मेरे शहर रावलपिंडी के अंदर, मेरे इलाके के अंदर मैं 20 बच्चे ऐसे तुम्हारे सामने कर सकता हूं जो 13-13, 14-14 साल की उम्र में होंगे, जो अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान तुम्हें सुना सकते हैं। ये कुरान मौजज़ा है एक आम बंदे के लिए भी। एक आम बंदा समझ सकता है कि देखो ये मौजज़ा है ना जो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये इसकी हिफाजत का जिम्मा हमने लिया है, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। अब इसमें ये बात समझने में किसी का पढ़ा लिखा होना लाजमी है। हर किसी को समझ आ रही है ना कि इस कुरान का कोई इन 1400 साल, 1450 साल, 1500 साल में इसका एक शोशा भी कोई तब्दील नहीं कर सका। कोई जबर से जेर, जेर से पेश और पेश से जेर नहीं कर सका, जो इस बात की दलील और इस बात की अलामत है कि इस कुरान की हिफाजत करने वाला अल्लाह ही है और ये अल्लाह की सच्ची किताब है। अल्लाह की सच्ची किताब है। यानी ये कुरान ये अपना बता रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, जो जिस लिहाज से भी देखेगा इसको मौजज़ा पाएगा। आगे चले, बात जब इल्म की दुनिया में जाती है, इल्म की दुनिया में जब बात जाती है तो बड़े से बड़ा अपने आप को साइंटिस्ट कहने वाला जब इस किताब के सामने बैठता है, वो भी इस किताब को अपने से हजारों, करोड़ों, बेशुमार जो उसका मेजरमेंट का कोई पैमाना नहीं है, अपने से ऊंचा समझता है। और वो ऊंचा समझने पर मजबूर होगा कि अगर वो साइंसदान है तो इस कुरान के अंदर फिर साइंस के फैक्ट्स भी मौजूद हैं, साइंस के हकायक भी मौजूद हैं, साइंस के ऐसे हकायक इस कुरान के अंदर बयान हुए हैं कि जो टोटल लॉ हैं, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और जो लॉ अल्लाह ने बयान किए हैं वो टूट नहीं सकते। दुनिया के लॉज जो हैं साइंसदानों के वो टूटते रहते हैं। जैसे मैंने मिसाल आपको पहले भी दी थी कि फुटबॉल को ये लोग गोल समझते रहे हैं। इससे पहले साइंसदान कहते रहे फुटबॉल की तरह ये जमीन जो है फुटबॉल की तरह गोल है, जमीन को फुटबॉल की तरह गोल समझते रहे हैं ये। लेकिन बाद के साइंसदानों ने ये बात आके साबित कर दी कि ये फुटबॉल की तरह गोल नहीं है, बल्कि ये बेजवी शक्ल की है, थोड़ी सी पिचकी हुई है। इनके लॉज टूट जाते हैं इंसानों के, लेकिन साइंस के वो हकायक जो कुरान में बयान हुए हैं वो ऐसे कंप्लीट लॉज हैं जो टूटने वाले नहीं हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक साइंसदान हैरान हो जाता है, और वो मुसलमान भी हुए कई साइंसदान इन हकायक को समझकर कि जब ये कुरान नाजिल हुआ था पौने 1500 साल पहले, जब ये नाजिल हुआ था उस वक्त तो साइंस नाम की इतनी तरक्की कोई नहीं थी। उस वक्त इतने बड़े हकायक किसने बता दिए? और ये नाजिल भी उस शख्सियत पर हो रहा है कि जिन्होंने इस दुनिया में किसी भी इंसान से नहीं पढ़ा, दुनिया में किसी इंसान से नहीं पढ़ा। ये मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है और अजमत है, कोई कमी नहीं है कि आपने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। ये आपकी शान में कमी नहीं है, ये आपकी शान की बुलंदी है। क्योंकि अगर आपने किसी से लिखना पढ़ना सीखा होता तो आप किसी के शागिर्द होते, जब शागिर्द होते तो उस्ताद का दर्जा बुलंद होता, जब शागिर्द होते तो उस्ताद का दर्जा बुलंद होता। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा के रखा है ऐसी कमी से कि आप किसी के शागिर्द नहीं हुए, लेकिन जो अल्लाह ने इल्म देना था डायरेक्ट नबी के सीने पर और आपके कल्बे अथर पर अल्लाह ने खुद नाजिल कर दिया। नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। अल्लाह ने रूहुल अमीन के जरिए से इस कुरान को नाजिल किया डायरेक्ट आपके कल्बे अतहर पर, आपके सीने पाक पर कुरान को नाजिल किया।
तो मैं अर्ज कर रहा था कि साइंसदान भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता कि वो सोचेगा कि वो शख्सियत जिसने इंसान किसी से पढ़ा ही नहीं, वो इन फैक्ट्स को बयान कर रहे हैं और जो हकायक बिल्कुल टोटल हैं, कंप्लीट हैं, जो टूट भी नहीं सकते। तो इस बात की ये दलील है कि ये किताब किसी इंसान की नहीं, ये इसके अंदर जो हकायक बयान हुए हैं किसी इंसान के बयान करता नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए। मेरे भाइयों, ये सारी बातें अगरचे मैं मुख्तलिफ मौके पर आपके सामने शेयर कर चुका हूँ, लेकिन इनका थोड़ा सा इशारा करना लाजमी था। मैं जिस बात की तरफ आना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी बहनों, आज इस दौर में बहुत ज्यादा अशद जरूरत है कुफ्फार का और उनके चेलों का मुकाबला करने के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपने अल्लाह के इस कुरान के पैगाम को आगे फैलाने के लिए हमारी खुशनसीबी होगी कि हमारा बच्चा, हम खुद अपने नफ्से नफीस, यह हमारा बेटा, हमारा लख्ते जिगर अल्लाह के इस दीन का आलिम बन जाए, ये उसकी खुशनसीबी होगी, ये मेरी और आपकी खुशनसीबी होगी। मैं ये अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह हम ऐसा ना भी करें, अल्लाह हमें खत्म कर दे, सारे इंसानों को खत्म कर दे, इसकी जगह पर अल्लाह और लोगों को ले आए। अगर हम मुसलमान ना भी करें, हम मुसलमान ना भी करें, अल्लाह इस कुरान की सच्चाई और सदाकत के साथ अब नए लोगों को मुसलमान कर रहा है जो हमसे बढ़ के भी आगे दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको मुसलमान कर देगा, अल्लाह उनसे काम ले लेगा। अल्लाह तो वो जात है कि जब वो काम लेने पे आए तो बड़े बड़े हाथियों के लश्करों को मरवाने के लिए और बड़ी फौज को मारने के लिए इतने इतने परिंदों का उसने इंतखाब किया था जिनके मुंह में इतनी इतनी पेबल्स थी, छोटी छोटी किरकिरियां थी, और वो फेंकते थे तो वो एटम बम का काम करते थे। अल्लाह कोई मोहताज नहीं है, मेरा और आपका, ये मेरी और आपकी खुशनसीबी होगी, खुशकिस्मती होगी कि हम इस अल्लाह की किताब के इस मिशन में शामिल हो जाएं। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, तो इसके अंदर शामिल हो जाएं, दुनिया आखिरत की फलाह पा जाएं। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आखरीन। ऐलान कर दिया गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस किताब के साथ कौमों को तरक्की दे देते हैं। जो इस किताब के साथ जुड़ जाता है अल्लाह उसको बुलंद कर देते हैं, वो दुनिया में भी बुलंद है और वो आखिरत में बहुत बुलंद होगा। दुनिया में उसकी बात, उसके क्या कहने, लेकिन एक हाफिज, एक आलिम इसलिए से कभी कतन न पड़े कि वो दुनिया में ऐसा हो जाए कि उसके क्या कहने, इस बात से भी रोका गया है। लेकिन बात ये हकीकत है कि जो इस किताब के साथ जुड़ जाता है, अल्लाह ने फरमा दिया है इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन, अल्लाह इस किताब के साथ जुड़ने वाले को बुलंद कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। किस किस की आप मिसाल लेंगे? इस वक्त भी उलमा जो हैं, जिन्होंने मुकम्मल अपनी जिंदगी को इस कुरान के लिए इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ जोड़ दिया, अल्लाह ने उनको बुलंद कर दिया। मैं दौरे हाजिर की बड़ी मिसाल देता हूँ, बहुत से आलिम और भी हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक MBBS डॉक्टर होने के बाद जब इस्लाम के साथ जुड़े, कुरान के साथ जुड़े, दीन के आलिम बने, पूरी दुनिया में अल्लाह ने उनको बुलंद कर दिया। और वो बंदा जिस मजलिस महफिल में आ जाता है, ताहत निगाह लोग उसको देखने के लिए आते हैं। क्या है? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन, अल्लाह बुलंद कर देते हैं इस कुरान के साथ जुड़ने वाले को। और क्या कहने हैं शेखुल हदीस के, उलमाए दीन के, जो हकीकी मानों में इल्म का समंदर है, जिनके सीने में इल्म है, कुरान का कंप्लीट इल्म है। अल्लाहु अकबर। उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लाइंस में होते हैं। दिखाओ मुझे दुनिया का कोई एक डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सिहाफी, कोई दुनिया का अमीर तरीन शख्स जिसके साथ मुसाफा करने के लिए, मिलने के लिए लोग अपनी आंखों को फर्शे राह करते हों, लोग उनके सामने जो है वो बिछे चले जाते हों। एक आलिम दीन, जो सही आलिम दीन है, जब वो तशरीफ लाता है, हर किसी की कोशिश होती है इसका जूता मैं उठा लूं, काश ये खाना मेरे दस्तरखान से खा लें, काश मैं इनके साथ मिल लूं, अपना हाथ इनके हाथ
हाथ के साथ मिला लूं और अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे। पीछे चले जाते हैं। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन। और क्या बात है कि जब वो आखिरत में होगा, मअस सफ़रतिल किरामिल बररा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल माहिरु बिल कुरान मअस सफ़रतिल किरामिल बररा, कुरान का माहिर दुनिया में तो उसकी इज्जतें मोहब्बतें हैं ही हैं, आखिरत में जब हमारे पास आएगा, हशर के मैदान में जब हमारे पास आएगा तो वो आम लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा, अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ जिब्रील अमीन के जो बड़े बड़े साथी हैं, दोस्त हैं, किरामन कातिबीन हैं, अल्लाह के पास जो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, उनकी सफ में खड़ा होगा। अल्लाहु अकबर, उनके साथ खड़ा होगा। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन, क़यामत के दिन भी वो बुलंद व बाला होगा। तो आए मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप को अल्लाह के दीन के साथ जोड़ लें, अपने आप को अल्लाह से कबूल करवा लें, अपने आप को अल्लाह के यहाँ मंजूर करवा लें, कबूल करवा लें, अल्लाह के यहाँ अपना नाम लिखवा लें। बड़ा मौका है, खुला मैदान है, लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं दुनियावी तरक्की की तरफ, और हर कोई अपना जीनियस बच्चा जो है उसको समझता है कि मैं इसको पढ़ा लूं और बहुत आला किस्म के इदारे में पढ़ाऊं, और वो ये जुबान जानता हो और ऐसे ऐसे बोलता हो, किसी मीडिया पर आ जाए और दुनिया की कोई तरक्की जो है मेडल्स इसके गले पे आ जाएं। मेरे भाई ये दुनिया है, ये दुनिया के मेडल्स हैं, और आप, मैं और आप कोशिश करें काश हमारा बच्चे को वो मेडल पहना दिया जाए कि जिस मेडल की शान ये है, बच्चे को तो जो मिलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाफ़िज़े कुरान आलिम दीन के माँ बाप के सर के ऊपर जो अल्लाह ताज पहनाएंगे उसकी रोशनी इतनी होगी, इतनी खूबसूरत होगी कि चांद और सूरज की रोशनी उसके सामने हेज होगी। अंबिया सिद्दीकीन जैसे आज़म उलुल आज़म शख्सियात भी देखेंगे कि ये कौन सा खुश नसीब है कि जिसको ये अज़मत मिल रही है, जिसको ये ताज पहनाया जा रहा है। और हाफ़िज़े कुरान उसको कहा जाएगा हाफिज आज तुझे जन्नतें मिलने लगी हैं, दुनिया में भी हमने तेरे लिए लोगों की निगाहों को फर्शे राह कर दिया था, दोनों लोगों के दिलों को तेरे लिए मोहब्बत में तस्खीर कर दिया था, लोग तेरी तरफ खिंच के चले आते थे। मैं इस चीज की भी वजाहत कर दूं, ये इसकी बात यूं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, जिब्रील से कहते हैं जो सारे आसमान वालों का सरदार फरिश्ता है, उस चीफ ऑफ एंजल्स को अल्लाह ताला बुलाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील इस शख्सियत से मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। हाल ही में एक बहुत बड़े कारी फौत हुए हैं, कारी इदरीसुल आसिम रहमहुल्लाह ताला। इतना काम किया कुरान का, 48 साल लोगों को कुरान पढ़ाया, 48 साल। दुनिया में कोई मस्जिद ऐसी होगी अहले हक जो जहां पर उनकी रोशनी ना पहुंची हो, उनके शागिर्दों के शागिर्द या उनकी आवाज उनके सिखाया। अल्लाह अकबर। मैं अपने उन शेख के लिए दुआ गो हूं, अल्लाह पाक अपने वादे उनके साथ यकीनन तो पूरा फरमाएगा, हमारी की दुआ भी शामिल कर ले, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। अल्लाह फरमाते हैं चीफ ऑफ एंजल्स को, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को, सय्यदुल मलाइका को बुला के कहते हैं जिब्रील मैं उस शख्सियत से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। और ये ऑर्डर अल्लाह का लेकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नीचे आते हैं और सारे फरिश्तों की महफिल को बुलाते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को बुला के उनके अंदर ऐलान करते हैं अल्लाह का आज हुक्म हुआ है, अल्लाह पाक फलां शख्स को अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब कर चुके हैं, अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, मुझे ऑर्डर है मैं भी उससे मोहब्बत करूं, तो सुनो मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, मेरा ऑर्डर तुम्हें भी है अल्लाह का कि तुम भी सब उस शख्सियत से मोहब्बत करो। और वही कैफियत अल्लाह पाक जमीन पर उतार देते हैं, फिर अहले ईमान के दिलों के अंदर अल्लाह उसके लिए मोहब्बत डाल देते हैं, हर किसी के दिल में बिला वजह ही उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये मैं बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे
आज दुनिया के अंदर तो मैंने अहले ईमान के दिलों के अंदर तेरी मोहब्बत डाल दी थी, आजा आज तुम्हें जन्नतों के अंदर मैं बुलंद करने लगा हूँ। तो आ और कुरान पढ़, और जितना तुझे कुरान याद है हर आयत के बदले तुझे एक जन्नत का दर्जा मिलेगा। हर आयत के बदले तुझे जन्नत में एक दर्जा है। जितनी आयतें पढ़ता जाएगा जन्नत के दर्जे चढ़ता जाएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, अल्लाह के इस दीन के लिए अपने जीने इस बच्चे को लोग दुनिया की तरफ भेजते हैं, आप अल्लाह के दीन के लिए मुंतखब करें। इंशाअल्लाह ये दुनिया बड़ी जल्दी खत्म होने वाली है। इस दुनिया के अंदर भी वो पीछे नहीं रहेगा अल्लाह के फजल से। हमारे वालिद, क्योंकि इंसान अलमरउ यकीस वाला नफ्सी, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं अपनी मिसाल दूंगा ना, तो ज़ाहिर जैसे बच्चों की सोच फिक्र होती है, हमारे भाइयों में से हमने भी कई बार हाथ पांव मारे ना कि हम भी कहीं कोई जॉब कर लें, कोई और कारोबार कर लें। तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि बेटा ये काम तो सारी दुनिया करती है, आपने अल्लाह के दीन के खादिम बनना है, मस्जिदों के मुसल्ले हमारे लिए हैं, बस हमारा ये काम है। मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरे दिल की ख्वाहिश है, माँ का भी यही जज्बा था, मैंने अर्ज किया गुज़श्ता जुमे में, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि आप मस्जिदों के खादिम बने। और आप किस लिए कारोबार सोचते हैं, आप किस लिए जॉब सोचते हैं? इंसान दो वजह से ये सारा कुछ करता है, एक पैसे के लिए और एक इसलिए कि उसकी शोहरत हो जाए, उसका नाम हो जाए। तो मैं आपको बताऊं, मैं आप ये मैसेज, उनका ये पैगाम आप तक भी पहुंचा रहा हूं कि दो चीजें ये ना, या पैसा तो या शोहरत। इज्जत के लिए इंसान करता है ना, पैसे के लिए करता है। उनका मुझे बताओ, अगर कोई बंदा किसी ऐसे बंदे की मजदूरी करे जो बंदा सखी हो, जो बंदा सखी हो, उस सखी पैसे वाले बंदे की अगर कोई बंदा मजदूरी करे, क्या वो पैसे वाला सखी बंदा उसकी मजदूरी रख लेगा? आप भी बताएं, उसकी मजदूरी रख लेगा? नहीं ना रखेगा। बंदा सखी है, पैसे वाला है, लोगों को बांटता है, मजदूर की मजदूरी क्यों नहीं देगा? देगा ना, कुछ ज्यादा ही देगा। उन्होंने कहा तुम अल्लाह पर क्या इत्मीनान रखते हो कि तुम अल्लाह की मजदूरी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मजदूरी रख लेगा? अल्लाह तुम्हारी मजदूरी रख लेगा? चले, मैं आप कहते हैं मेरे दोस्त कि आप ऐसा ना किया करें, ना बताया करें। मेरे 6 भाई हैं, हम अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से दुनिया में कम ही मिसालें आप ऐसी देखेंगे। अपने घर पे बेड पर बैठकर फजाओं में से अल्लाह ताला रिज़्क हमारा भेजता है, फजाओं में से अल्लाह ताला हमारा रिज़्क हमें भेजता है। ये इस बात की है। उन्होंने कहा आप दीन का काम करो, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ आपका रिज़्क आप तक खुद पहुंच जाएगा। पैसा, दूसरी बात इज्जत, दूसरी जो चीज जिसके लिए लोग पढ़ते हैं, पैसे लगाते हैं, इज्जत है ना। उन्होंने कहा मुझे बताओ दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर, इंजीनियर, सियासी, पायलट जिसकी लोग इतनी इज्जत करते हों जितनी के कुछ मशाइख के उलमा का उन्होंने नाम लिए। उस वक्त अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह हयात थे। बताएं कि अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह, शेख अब्दुल रहमान ज़िया, या दौरे हाजिर के जो उलमा हैं, शेख इरशादुल हक असरी, शेख हाफिज शरीफ साहब, शेख हाफिज मसूद आलिम साहब, ये जो उलमा हैं इनकी जो इज्जत है, लोग इनके सामने जो बिछे चले जाते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी, लोग चाहते हैं कि हम इनका जूता उठा लें, काश ये खाना हमारे साथ खा लें। जितनी लोग इनकी इज्जत करते हैं, है कोई दुनिया में कोई डॉक्टर, इंजीनियर जिसके साथ लोग इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत करते हैं? तो जब ये दोनों चीजें अल्लाह की किताब के साथ जुड़ी हुई हैं, तो लिहाजा ये भी तुम्हें इधर ही मिलेगा। मत जाओ इधर उधर, आ जाओ अल्लाह की इस किताब और कुरान की तरफ अपना हिस्सा डालने और मुहद्दिसीन की उस सफ में शामिल हो जाएं, कि उन माओं में शामिल हो जाए मेरी बहनें, उन बापों में शामिल हो जाए। जैसे मैंने गुज़श्ता एक आपको वाक़या सुनाया, ऐसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की माओं की सफ में शामिल हो जाए मेरी बहनें, मेरी माएँ, कि जब उनका बेटा यतीम था, इमाम शाफी मोहम्मद बिन इदरीस शेबानी शाफी, मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमहुल्लाह यतीम बच्चे थे, लेकिन माँ ने अपने उस बच्चे को अल्लाह के दीन के लिए
जो है वो उनके लिए भेज दिया, अल्लाह के दीन के लिए वो खादिम बना दिया, और छोटे से बच्चे को अपने इलाके के इल्म जो है वो सारे सिखवा दिए, कुरान को हिफ्ज करवा दिया, कुरान को हिफ्ज करवा दिया। और इलाके के जो उलमा थे, उन उलमा से जो इल्म था वो भी उस बच्चे को जब मिल गया, तो अब माँ यहाँ रुकी नहीं, ठहरी नहीं, वो गई और उसने तलाश किया कि कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो मेरे इस बेटे को ले जाए। बेटा कितनी उम्र का? कोई 7-8 साल की उम्र का, इतनी छोटी उम्र का बच्चा, इतनी छोटी उम्र के बच्चे को माँ देखे, माएँ क्या कर सकती हैं। उन्होंने कहा देखा कि कोई बंदा ऐसा हो जो मेरे इस बेटे को अब वहां ले जाए। यहाँ का इल्म तो उसने हासिल कर लिया है, मदीना तो रसूल मस्जिद नबवी के जो इमाम हैं, वहाँ के जो उलमा हैं, वहां से भी मेरा बेटा जो है वो इल्म हासिल कर ले। बस यार कोशिश के बाद जब उनको पता चला कि एक तिजारती काफले ने मदीना तैयबा की तरफ से गुजरकर आगे किसी इलाके में तिजारत में जाना है, तो माँ ढूंढती ढूंढती उस कबीले के जो सरबराह था उस तक पहुंची और उससे कहा भाई मेरा बेटा यतीम है, मैं बेवा हूँ, मेरा बेटा यतीम है, एक हाफिज़े कुरान है, यहाँ का उसने इल्म हासिल कर लिया है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मस्जिद नबवी में जाके इल्म हासिल करे। मैं एक इल्तिजा लेकर आई हूँ, दिल का एक अरमान लेकर आई हूँ, दिल की एक ख्वाहिश लेकर आई हूँ। आपकी बड़ी मुझ पर एहसान होगा अगर इस यतीम के सर पर हाथ रखें, आप मेरे इस बेटे को मस्जिद नबवी तक पहुँचा दें। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे इस बेटे को आप मस्जिद में जाके छोड़ के आना, बस मेरी ये है कि जब मेरा बेटा आप वहां से गुजरे, आपको दूर से मस्जिद नबवी नजर आ जाए, तो मेरे बेटे को दूर से कह देना कि वो मस्जिद नबवी है बेटा, चले जाओ, अल्लाह के सुपुर्द। इतनी उम्र का बेटा अल्लाह के सुपुर्द, दूर से उसको कह देना मैं तुम्हारा टाइम भी नहीं लेती, तुमने जाना तो ही है, बस इसको ले जाओ, उसको बस दिखा देना कि बेटा वो मस्जिद नबवी है, वहां तेरा ठिकाना है, तू चला जा, मेरा बेटा चला जाएगा, ये अल्लाह के हवाले है, अल्लाह के सुपुर्द है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह की जब मजलिस में पहुंचे तो उनको तो नहीं पता था, और उन्होंने देखा ये तो बच्चा है, साइड पर कर दिया। वो बच्चा अगले दिन फिर मजलिस में आ गया, उन्होंने कहा बेटा ये उलमा की महफिल है, आप बच्चों की महफिल कुछ और है, आम दर्स में तुम फिर आ जाना। तो उन्होंने फिर साइड पर करने की कोशिश की, उन्होंने कहा इमाम साहब मेरी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा बेटा तू क्या पढ़ेगा, इतनी छोटी सी उम्र में क्या पढ़ेगा? उन्होंने कहा कि मुझे इमाम साहब मैं कुरान का हाफिज हूँ और मैंने ये किताबें पढ़ी हैं। इमाम साहब ने पूछा कि कौन सी किताब आपने पढ़ी है? उन्होंने इल्मुल फराइज पढ़ा है, विरासत का इल्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधा इल्म एक तरफ और आधा इल्म विरासत का इल्म है। तो मुझे विरासत की फलां किताब ज़ुबानी याद है, अस्मा और रिजाल याद है। पहले तो उन्होंने ये पूछा कि देखो तुम कल जो है वो लकीरें मार रहे थे, जमीन के ऊपर खेल रहे थे, तुम पढ़ने के लिए आए हो, तो पढ़ते ऐसे हैं? तो कहा इमाम साहब मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा लिखने के लिए तुम जमीन को अपना पेज और कागज बना लेना और तिनके के साथ लिख लेना, लिखा हुआ इंसान को भूलता नहीं। मैं जमीन के ऊपर लिख रहा था, मैं खेल नहीं रहा था, मैं लिख रहा था। उन्होंने कहा अच्छा वो जमीन का तो मिट जाता है, तो वो आप वो किधर है फिर? उनका जनाब जो आपने पढ़ाया था कल वो सारा मुझे जुबानी याद है। जुबानी याद है, सुनाओ। सुनाया तो अव्वल ताखिर हूबहू उस बच्चे ने सारे का सारा सुना दिया, हूबहू सारा सुना दिया। वो हैरान हो गए, पूछा कौन कौन सी किताबें याद की? कहा मैं हाफिज़े कुरान ये किताब पढ़ी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस बच्चे से फिर जो वो नहीं जानते थे, जानते तो वो थे, लेकिन जहां उनको जरूरत थी इस बच्चे से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा, जो बच्चा मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह। आओ मेरी माँ और बहनों, आओ मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपने किसी जीनियस बच्चे को, ज़हीन तरीन बच्चे को अल्लाह के दीन का खादिम बना दे, अल्लाह उसको दुनिया में बुलंद कर देगा, आखिरत में भी बुलंद होगा। अल्लाह की कसम, आपका दूसरा वो बच्चा जिसको आपने दुनिया पढ़ने पर लगाया है, आपके वो इतना काम नहीं आएगा जितना आपका ये बच्चा काम आएगा। और न सही तो जब आप इस दुनिया से जाएंगे ना, जब आप इस दुनिया से जाएंगे ना,
आपकी मैयत जब आगे पड़ी होगी ना, ये बच्चा जो हाफिज, जो दीन पर आपने लगाया है, दिल की मोहब्बतों से, दिल की अथाह गहराइयों से और नम आंखों के साथ अपने रब से रो रो कर आपके लिए जो वो दुआएं करेगा, दुनिया का कोई आलिम मौलवी आपके जनाजे पर वो दुआएं मोहब्बत से नहीं पढ़ सकता। आपके मरने के बाद रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपनी तहज्जुदों में, अपने क़यामुल लैल में, अपने तरावी में कुरान पढ़ते हुए, लहलहाते हुए वो कुरान पढ़ेगा, लोगों को कुरान सुनाएगा, जहां अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करेगा। आपके जाने के बाद भी आपकी बख्शिश और आपकी मग़फ़िरत की दुआएं करेगा। हशर के मैदान में जब हर कोई भाग जाएगा, हर कोई यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही, हर कोई भाग जाएगा, माँ बच्चे से भाग जाएगी। उस हशर के मैदान में आपका बच्चा आपका सिफारिशी बनकर खड़ा होगा। दुनिया में भी इज्जतें पाएगा, वो खुद भी इज्जतें पाएगा। राज़िक ज़ात अल्लाह की है। मुसलमानों क्या हो गया, हमें क्या हो गया? आज हम रिज़्क रोटी की वजह से हम समझते हैं कि हम दीन पे ना भेजें। क्या ये मौलवी भूखा खड़ा है? अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल और करम से बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत करात वाला है, बहुत ज्यादा है। और एक तरफ तो मौलवियों को कहते हैं खाते बहुत हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मौलवी बना ले तो खाएगा किथों। एक तरफ ये ताना है मौलवी खाते बहुत नहीं, दूसरी तरफ ये ताना देते हैं कि खाएगा किथों। ये क्या भाई, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? खाते हैं तो अल्लाह खिलाता है। क्या हो गया मुसलमानों? ये तुम्हारे कुरान का पहला अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। जब पालने वाली जात वो है तो फिर इस डर से अपने बच्चे को दीन पर नहीं लगाते कि ये खाएगा कहां से, कमाएगा कैसे। तो चलो हमने आपके ये भी डाउट्स पूरे कर दिए हैं, दूर कर दिए हैं। ऐसे इदारे भी शुरू हो गए हैं जो दुनिया की तालीम को भी साथ रख रहे हैं और कुरान की तालीम भी साथ दे रहे हैं। आपके इस सारे दर्स का खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था, आपको जो बात बता रहा था वो ये कि यहाँ पर एक कोशिश पूरी शद्दोमद के साथ जारी और सारी है। अल्लाह की तौफीक और फजल मेहरबानी से अपनी जवानी लगा रहा हूँ, अपना इल्म जितना सीखा है, मैं पहले भी अर्ज कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटियों में मैं भी पढ़ा सकता हूँ। ये सारा टैलेंट आपके पास हाजिर है। यहाँ शमा रोशन करके बैठ गया हूँ अल्लाह के फजल करम से। आप 5वीं पास बच्चा दें, उसको हम 6ठी भी पढ़ाएंगे, 7वीं भी पढ़ाएंगे, 8वीं भी पढ़ाएंगे, साथ उसको बेहतरीन हाफिज़े कुरान बनाएंगे। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं माशाल्लाह, ये बैठा, ये बैठा, ये बैठे बच्चे हमारे पास बच्चे अब माशाल्लाह, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। लेकिन मैं तो आपको पैगाम दे रहा हूँ, आप भी भेज दें। हैं, हमें बच्चों की अब कमी नहीं है। 2 क्लासों के उस्ताद मौजूद हैं, 5 उस्ताद हैं, स्कूलिंग पढ़ा ले हैं। साथ स्कूल बेहतरीन पढ़ने के साथ 17 पारे का बच्चा हाफिज़ा खड़ा करके, आपके पास टाइम नहीं, जुमे का वक्त है वरना तकरीर दर्स होती तो मैं खड़ा करता, इसको सुनते आप, सुने आप इस बच्चे को, तलफ्फुज़ से पढ़ता है, याद है बच्चे को। एक नहीं, बाकियों को भी ऐसे, खुद ऊपर खड़ा हूँ, ऐसे रोजाना की बुनियाद पर आके सुनता हूँ। उस्तादों ने जो पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ाया, बड़ी शान वाले मेरे उस्ताद हैं, बड़ी अजीम उस्ताद रखे हुए हैं। अपने जमाने के इल्म तजवीदो किरात के जो सबसे बड़े कुर्रा हैं, कारी हैं, हजरत फजीलत शेख कारी इब्राहिम मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके शागिर्दे खास जिन्होंने डायरेक्ट उनको 1 to 1 कुरान सुनाया है, वो उस्ताद हैं हमारे पास यहाँ पर। और दूसरे भी एक और उस्ताद भी हैं, वो भी इस तरह ही अल्लाह के फजल करम से। और स्कूलिंग के भी जबरदस्त मेहनत करने वाले उस्ताद हैं, स्कूल भी पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। अब देखें, आपने हिस्सा इसके अंदर नहीं डालना मेरे भाई, हिस्सा डाल लो, आप भी हिस्सा डाल लो। और आपका हिस्सा ये है, आपका बच्चा अगर इस उम्र का है तो उसको भी भेज दो। कयामत वाले दिन ये ना हो कि ये बच्चे हमारे पास अल्लाह की अमानत हैं, इनका हाथ हो, हमारा गिरेबान हो, अल्लाह के यहाँ जब वो पूछा जाए वहां हम भी पूछे जाएं और वो कहेगी या अल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे इधर लगाया था, इनको भी साथ ही ले आ। तो ये बच्चे अल्लाह की दी हुई अमानत हैं, तो लिहाजा अल्लाह की अमानतों को जाया ना करे, अल्लाह के दीन का खादिम बनाए। और इसके साथ ही मैं ये भी ऐलान करूं, माए बहनें यहाँ की उनकी तलीम और तरबियत का भी एक दौरा शुरू हो रहा है 9 मार्च से। उनको भी आप यहाँ भेजें। 10:30 से 12 बजे तक जो है वो कुरान पाक में से दौरा करेंगी। कुरान पाक हमारी माँ यहाँ पर 15 साल से इस इलाके में काम कर रही हैं।
तो वो उनको कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर और दौरा करवाएंगी। माएँ जब कुरान में से गो थ्रू होंगी तो अल्लाह वाली बनेंगी, नस्लों के ऊपर उनका फर्क आएगा, नस्लों के ऊपर उनका असर जो है वो नजर आएगा। तो आए मेरे भाई, सारी बात का खुलासा ये है कि अपने अल्लाह के दीन के साथ हम भी जुड़ जाएं, दामे दिरमे सुखने जो भी हम कर सकते हैं अपने अल्लाह के दीन और अपने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के हम भी साथ सिपाही बन जाएं, अहलकार बन जाएं, साथी बन जाएं। हशर के मैदान में जब आवाजें लग रही होंगी, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर जब इकट्ठा किया जा रहा होगा, उनके झंडे तले जब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा होगा, उनके हौज पर जब पानी के लिए बुलाया जा रहा होगा, तो फिर किसी निस्बत से हमें भी बुला लिया जाए, किसी निस्बत से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सब्र करना यहाँ तक कि आके तुम आके मुझसे मेरे हौज पर मुझसे मुलाकात कर लो। सब्र करते रहना यहाँ तक के मेरे हौज पर मुझसे आके जब तक तुम मिल नहीं लेते सब्र रखना। तो नबी पाक के हौज पर भी जाके मिल रहा है ना, तो अपने अल्लाह के दीन के लिए कुछ जो है वो अपना हिस्सा डाल लें। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझ और आप तमाम सबको अपने दीन हनीफ के लिए मुंतखब फरमाए और इसको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।